Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, जिन्होंने बेल्जियम यूरोप में जन्मे फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व व जीवन का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। फादर एक ईसाई सन्यासी थे, लेकिन वो आम सन्यासियों जैसे नहीं थे। भारत को अपना देश व अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप के रैम्सचैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर कामिल बुल्के ने अपना बचपन और युवावस्था के प्रारंभिक वर्ष रैम्सचैपल में बिताए थे। फादर बुल्के के पिता व्यवसायी थे, जबकि एक भाई पादरी था और एक भाई परिवार के साथ रहकर काम करता था। उनकी एक जिद्दी बहन भी थी, जिसकी शादी काफ़ी देर से हुई थी। फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर विधिवत संन्यास धारण किया। उन्होंने संन्यास धारण करते वक्त भारत जाने की शर्त रखी थी, जो मान ली गई। दरअसल फादर भारत व भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने पादरी बनते वक्त यह शर्त रखी थी। फादर बुल्के संन्यास धारण करने के बाद भारत आ गए, फिर यही के होकर रह गए। वो भारत को ही अपना देश मानते थे। फादर बुल्के अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। वह अक्सर उनको याद करते थे। उनकी माँ उन्हें पत्र लिखती रहती थी, जिसके बारे में वह अपने दोस्त डॉक्टर रघुवंश को बताते थे। भारत में आकर उन्होंने जेसुइट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने कोलकाता से BA और इलाहाबाद में हिंदी में MA की डिग्री हासिल की और इसी के साथ ही उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय में शोध भी किया। फादर बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद किया। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया और बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। उनका हिंदी के प्रति उत्साह तथा प्रेम इसी बात से झलकता है। जहरबाद बीमारी के कारण उनका 73 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। फादर बुल्के भारत में लगभग 47 वर्षों तक रहे। इस बीच वो सिर्फ 3 या 4 बार ही अपनी मातृभूमि बेल्जियम गए। सन्यासी धर्म के विपरीत फादर बुल्के का लेखक से बहुत आत्मीय संबंध था। फादर लेखक के पारिवारिक सदस्य के जैसे ही थे। लेखक का परिचय फादर बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो जीवन पर्यंत था। लेखक फादर के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थे। लेखक के अनुसार फादर वात्सल्य व प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। वह हमेशा लोगों को अपने आशीर्वाद से भर देते थे। उनके दिल में हर किसी के लिए प्रेम, अपनापन व दया भाव था। वह लोगों के दुख में शामिल होते और उन्हें अपने मधुर वचनों से सांत्वना देते थे। वो जिससे एक बार रिश्ता बनाते थे, उसे जीवन पर्यंत निभाते थे। फादर की दिली तमन्ना हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वह अक्सर हिंदी भाषियों की हिंदी के प्रति उपेक्षा देखकर दुखी हो जाते थे।
फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। लेखक उस वक्त भी दिल्ली में ही रहते थे। लेकिन उनके फादर की बीमारी का पता समय से ना चल पाया, जिस कारण वे मृत्यु से पहले फादर बुल्के के दर्शन नहीं कर सके। इस बात का लेखक को गहरा अफसोस था। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से कुछ पादरियों रघुवंशी जी के बेटे राजेश्वर सिंह द्वारा उतारा गया। फिर उस ताबूत को पेड़ों की घनी घाव वाली सड़क से कब्र तक ले जाया गया। उसके बाद फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र में उतार दिया। रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और सबने नम आंखों से फादर बुल्के को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार के वक्त वहां हजारों लोग इकट्ठे थे, जिन्होंने नम आंखों से फादर बुल्के को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वहां जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी उपस्थित थे। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को वात्सल्य व प्रेम का अमृत पिलाया और जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसकी मृत्यु जहरबाद से हुई। यह फादर के प्रति ऊपर वाले का घोर अन्याय है। लेखक ने फादर की तुलना एक ऐसे छायादार वृक्ष से की है जिसके फल फूल सभी मीठी मीठी सुगंध से भरे रहते हैं और जो अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को अपनी छाया से शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह फादर बुल्के भी हम सबके साथ रहते हुए हम जैसे होकर भी हम सबसे बहुत अलग थे। प्राणी मात्र के लिए उनका प्रेम व वात्सल्य उनके व्यक्तित्व को मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशमान करता है। लेखक के लिए उनकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की आग की तरह है, जिसकी तपन वो हमेशा महसूस करते रहेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।